दोस्तों, इमेजिन कीजिए, एक तरफ अमेरिका जहां टेक्नोलॉजी और डिफेंस पावर दुनिया में सबसे आगे है, और दूसरी तरफ भारत, एक राइजिंग पावर जो अपने सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के मिशन पर है। अब सोचिए, ये दोनों देश मिलकर एक ऐसा डील साइन करने जा रहे हैं जो कि 10 साल तक चलेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये डील हुआ तब जब दोनों के बीच ट्रेड वॉर चल रही है। तो सवाल उठता है, क्या ये दोस्ती है या डिप्लोमेसी का एक स्मार्ट मूव? 31 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर, एक हिस्टोरिक दिन। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेथ एक स्टेज पर आए। कैमरास फ्लैश हुई और दोनों ने साइन कर दिया इंडिया यूएस 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। यह सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं था, ये एक ग्लोबल सिग्नल था, एक मैसेज दुनिया के लिए। इंडिया और अमेरिका अब शॉर्ट टर्म दोस्त नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स है। अब सिंपल शब्दों में समझते हैं, ये पैक्ट है क्या। बेसिकली ये एक रोड मैप है। दोनों देश अगले 10 साल डिफेंस फील्ड में मिलकर क्या करेंगे, ये डिसाइड करेगा। मिलिट्री एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे युद्ध अभ्यास और मालाबार टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ेगी। एडवांस ड्रोन्स, जेट इंजन और कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया में बनेंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। कुछ अमेरिकन वेपन्स इंडियन फैक्ट्रीज में बनेंगी। साइबर और स्पेस कोऑपरेशन, दोनों देश मिलकर फ्यूचर वॉरफेयर के तैयारी में हो। यानी सिंपल वर्ड्स में, पार्टनरशिप ऑफ शस्त्र और शक्ति। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट था। जब ये पैक्ट साइन हो रहा था, तब दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे थे। अमेरिका ने इंडियन गुड्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर्स और केमिकल्स पर 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। इसका रीजन क्या था? इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा था, तो एक तरफ ट्रेड वॉर और दूसरी तरफ डिफेंस डील। यही तो डिप्लोमेसी का असली गेम है, जहां देश लड़ते भी है और मिलकर चाल भी चलते हैं और साथ में चलते भी है। तो सवाल यह है, जब ट्रेड में इतना टेंशन था तो डिफेंस में पार्टनरशिप क्यों? आंसर एक ही है, चाइना। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अमेरिका चाहता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो उसके साथ मिलकर बैलेंस बना सके। और इंडिया के पास है ज्योग्राफी, मैन पावर और एक रैपिडली ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। अमेरिका को मिला रीजनल सपोर्ट और इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस बूस्ट। एक तरफ फायदा उनका और दूसरी तरफ बेनिफिट हमारा, और बीच में एक स्ट्रैटेजिक हैंडशेक। अब बात करते हैं भारत के फायदों की। सबसे पहला, एडवांस टेक एक्सेस, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और रडार सिस्टम जैसी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूम होगा। मेक इन इंडिया के थ्रू नए जॉब्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तीसरा, रीजनल इन्फ्लुएंस। इंडिया इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वॉइस बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से पार्टनरशिप कर रहा है। पर हाँ, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, चैलेंजेस भी है। अमेरिका का एक रिकॉर्ड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शन लगाता है। इंडिया को अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि रशिया भी हमारा पुराना दोस्त है और ट्रस्टेड भी है। और चाइना और पाकिस्तान दोनों इस पैक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है। तो दोस्तों, इस डील का असली मतलब क्या है? भारत और अमेरिका अपनी डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये नाटो जैसे अलायंस नहीं है, पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट जरूर है। यानी भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिर्फ बैलेंसिंग पावर नहीं, बल्कि एक शेपिंग पावर बन रहा है, जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का डायरेक्शन तय करेगा। तो आपके लिए मेरा एक सवाल है, क्या ये पैक्ट भारत को एक फ्यूचर सुपर पावर बनाने की तरफ ले जा रहा है, या ये अमेरिका के इंटरेस्ट का एक और चैप्टर बन रहा है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ेगी जब हम जियोपॉलिटिक्स को सिंपल भाषा में समझेंगे। जय हिंद। थैंक यू।